नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नाम है सीजर कॉन्सेप्ट। आप लोग कह सकते हो कैची कॉन्सेप्ट, कैची ऐसे ही लिखा जाएगा कैची। सीजर कैसे बनती है? कैंची। ऐसी ही बनेगी ना, मान लो कि ये एक है और मैंने ऐसे बना दी, हाँ कैची टाइप ही है। इसको ऐसे पूरा कैची बनाओगे तो अलग बात है, लेकिन इस तरीके की होती है। हाँ ठीक। ठीक है, तो ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ मान लेता। ठीक है, तो ये एंगल मैंने मान लिया ए, ये एंगल मैंने मान लिया बी, ये एंगल मैंने मान लिया सी। ठीक है, डाउट कोई इसमें? तो मैं ये कह रहा हूँ ये वाला एंगल मैंने मान लिया एक्स डिग्री, तो जो ये वाला एंगल होता है ना एक्स डिग्री, ये हमेशा इक्वल होता है ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री। ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल का ये वाला एंगल इन तीनों एंगल के बराबर होता है। जो ये वाला एंगल बना है, ये वाला एंगल इस एंगल के, इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर इसको एक बीच में से ट्रांसवर्सल लाइन काट दे तो ये ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन होगी तो ही आएगी। यहाँ पे कौन सी लाइन तुम्हें पैरेलल दिख रही है? दिखाई दी है? फिर ट्रांसवर्सल लाइन का भी कराऊंगा अभी, है ना। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, फिर आज लाइन एंड एंगल को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, समझ आया? कैसे होगा ये तो आप लोगों ने पूछा ही नहीं। कैसे होगा? पूछना चाहिए कैसे होगा। वही फिगर करने की ट्राई कर रहा हूँ अभी। फिगर को ऐसे बना के, अब जो प्रूफ करूंगा वो इस तरीके से बना के कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा तिरछा बना देते हैं। ये लो, ठीक है, ये ऊपर गया, ये लो, इसको अभी ऐसे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी तो आ सकता है, लाइन ही तो है, लाइन मिलके एंगल बना रही है। अब ये वाला एंगल मैंने मान लिया ए डिग्री, ठीक है, बी डिग्री और सी डिग्री मान सकता हूँ कि नहीं? चलो, ये वाला है ए डिग्री, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला है बी डिग्री, ये वाला है सी डिग्री। कैसी है? कोई ऐसे बनेगा फिगर, ऐसे आएगा। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए क्या चीज, ऐसे फिगर की लाइन भी आपको मिल सकती है। तो आपको डायरेक्ट बताने के लिए है ये वाला जो एंगल होगा एक्स डिग्री, ये होगा ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये कैसे है। ठीक है, इसके बाद हम क्रिस्टल लगाना शुरू करेंगे, 2 से 3 क्रिस्टल लगाएंगे। ठीक है, और फिर क्लास आज की इतनी ही। ठीक है, क्या कर सकता हूँ, इसको मिला सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इनकी वैल्यूज गिवन इस लाइन को मिला लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हाँ, मैं वही पूछ रही थी कि एक लाइन से कट कर सकते हैं। हाँ, ट्रायंगल बना लिया हमने, और क्या करेंगे हम? ज्यादा से ज्यादा ट्रायंगल बना लेंगे। यही कर सकते हैं। अगर ट्रायंगल बना दी मैंने, ये वाली सी, इसको मान लो पी ले लेता हूँ ना, तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है। अगर एक्सटीरियर हुआ तो इसको क्या ओ, लिखूं? समझ ए डिग्री प्लस सी डिग्री। हाँ समझ गया, मैं समझ। अब ये छोटू वाली ट्रायंगल को देख लो, हम्म। इसको मान लो आर नाम दे देता हूँ। बी प्लस बी। छोटे वाली ट्रायंगल को देखूंगा तो ये जो एंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है छोटे वाली ट्रायंगल का। हाँ, तो ये वाला एंगल क्या आ गया अपने आप? ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री। लेकिन वैल्यू तो हमें मतलब वैल्यू क्या? इसकी वैल्यू ए है, हाँ समझ गया, मैं समझ गया। इसकी वैल्यू सी है। दोनों से सही होते हैं। बस अब ये वाला एंगल क्या होगा? ए डिग्री। चलो इसको 30 मान लो, इसको 40 मान लो, 45 मान लो। आपसे पूछा है कि ये वाला एंगल क्या होगा? सी का वैल्यू क्या ए का वैल्यू है, सी का वैल्यू है? बी का वैल्यू मान लो कि 5 है, 15 है। 15।
तो x इक्वल्स टू 30 प्लस सीधा सीधा 45 प्लस 30 प्लस 15 हाँ खत्म। लेकिन जब ए बी सी में दे रखा हो बात तो तब है ना, मतलब हमें तो ये प्रूव करना है ना। ये कहाँ से आया, मैं ये बता रहा हूँ कि x डिग्री इज इक्वल टू a डिग्री प्लस b डिग्री प्लस c डिग्री कैसे होता है। समझ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा राइट। हाँ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ, कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री तो बहुत अलग चीज हुई, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ। ये वाला जो एंगल है ना a डिग्री प्लस c डिग्री, अगर आप इस ट्रायंगल को देखते हो, ये वाले ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल, सिर्फ ये वाले, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया है इस ट्रायंगल APC का एक्सटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी क्या थी? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी थी कि ये जो अपने से P की वैल्यू सामने जो एंगल होते हैं उन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। उनका एक्सटीरियर एंगल है, तो B प्लस A प्लस C, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू x। फिर से समझाओ। एक्सटीरियर एंगल्स चलो। का वैल्यू पुट करेंगे। हाँ एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पुट करेंगे ना। ये एंगल निकालने के लिए तो हमें ये एंगल कैसे निकलेगा, इस एंगल और इस एंगल का जोड़ करोगे तभी तो निकलेगा। एक्सटीरियर एंगल है ये, तो इन दोनों एंगल का जोड़ होगा। इन दोनों एंगल का जोड़ कितना होगा, 35 ना 75 होगा। हाँ। अब ये वाला एंगल निकालना है तो कैसे निकलेगा, इन दोनों का जोड़ होगा। तो मैंने दो चीजें बताई हैं तुम्हें अभी, रिजल्ट याद रखो, ठीक रहोगे। कैसे आया वो देखना है तो नोट्स खोल के देख लेना, ठीक है। जो तुम्हें कराया है वही है, थोड़ा दिमाग लगाओ, 5 मिनट सकते हैं अंकल, थोड़ा दिमाग लगाओ, ट्राई कर लो, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन था भाई, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था ऐसे ऐसे एक लाइन थी, ठीक है, जो इसको ऐसे घूमते भी जा रही थी, ठीक है। यस सर। तो अगर मैं क्वेश्चन को बहुत ही गंदी नजर से देखता हूँ, हाँ। बुरी नजर है मेरी इसके ऊपर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। तो मैंने देखा कि ये एंगल 130 है, तो मैं ये वाला एंगल भी 130 लिख देता हूँ। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन क्या है, वर्टिकली Vertically opposite अपोजिट है। एंगल। ठीक है। आदमी की हमेशा से एक फितरत रही है, जो काम की चीज नहीं है उसको हटा दो, हटा दी, ये भी हमारे काम की नहीं, हटा दी। बराबर। हाँ ये तो काम की है क्योंकि हमें बी डिग्री चाहिए, यस सर। जो काम की नहीं थी उसको हटा दिया। यस सर। देखा तो ये क्या बन गई, कैंची कैची सर, कैची बन गई ना, कैंची बन गई। तो कैंची का जोड़ 130 डिग्री शुड बी इक्वल टू 50 डिग्री प्लस प्लस ए डिग्री प्लस बी डिग्री, राइट। ए डिग्री प्लस बी डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, 130 माइनस 50। डिग्री। समझ आ गया, हाँ। आसान है, लेकिन तब है जब कॉन्सेप्ट आता हो, सीखने का मन करता हो तो आसान, ठीक है।